बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और सबसे पहले बनाने की सामान्य विधियां। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारी अवक्रियाएं ऐसी हैं जो कई बार पूछी गई हैं यूपी बोर्ड में भी। तो आप लोग ध्यान से समझते जाइए, पढ़ते जाइए। पहली लेते हैं गॉटरमैन। गॉटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। गॉटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। बच्चों, हम यहाँ पर अवक्रिया में जो लिखा जाएगा वो बोल रहे हैं, आप लोग सुनेंगे, लिखेंगे और फिर जो अवक्रिया बोल लिखेंगे हम वो आप लिखेंगे। ठीक है? तो ये टिप्पणी पूछी जाती है। तो बेंजीन की क्रिया जिंक क्लोराइड और HCl अम्ल अथवा HCl अम्ल के मिश्रण से कराने पर या फिर बेंजीन की क्रिया AlCl3 की उपस्थिति में HCl और HCN हाइड्रोजन साइनाइड के मिश्रण से कराने पर जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका जल अपघटन करने से बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो बेंजीन ले लिया हमने C6H5 सिंगल बॉन्ड H, और हाइड्रोजन साइनाइड ले लेते हैं और प्लस HCl। यहाँ तो हम जिंक क्लोराइड ले लें या फिर एल्युमिनियम क्लोराइड ले लें, इनकी उपस्थिति। यहाँ का पाइबंध एक टूटता है और ये वाला H उठ के N से लगता है और C लग जाता है इससे, तो बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड NH। इससे HCl लग जाएगा। अब इस यौगिक का हमें जल अपघटन कराना है, प्लस H2O। अब हमें इसको ऐसे तोड़ना है, O इधर डालेंगे, 2H यहाँ डालेंगे। तो देखिए N के साथ 2H ये, 2H ये, NH4Cl। ये तो ये निकल गया NH4Cl और ये वाला O CH में डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा C6H5 CHO। यही है बेंजल्डिहाइड। इतना समझ में आया? अब आते हैं दूसरा, गॉटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। गॉटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। यहाँ पर भी आप बहुत ध्यान से अवक्रिया समझें कि बेंजल्डिहाइड की क्रिया AlCl3 और Cu2Cl2 मिश्रण की उपस्थिति में CO गैस और HCl गैस के मिश्रण से कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। तो क्या बनेगा पहले देख लें। बेंजल्डिहाइड हमने यहाँ क्रिया करानी है CO और HCl के मिश्रण से। ये गैसीय मिश्रण है, किसकी उपस्थिति में? AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में E3 विलयन है। तो हम फिर से बोल रहे हैं, ईथर के विलयन में बेंजीन की क्रिया AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड के मिश्रण की उपस्थिति में CO तथा HCl गैस से कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। इस क्रिया को गॉटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। COH कोच, ऐसे याद कर ले। क्लियर हो गया? C6H5 CHO प्लस HCl, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। अगली अवक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण अवक्रियाएं चल रही हैं तो ध्यान से देखिएगा। अब हम आते हैं टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा। टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा तो बच्चों, टॉलुइन की वाष्प और वायु, टॉलुइन की वाष्प और वायु के मिश्रण को उच्च ताप और दाब पर V2O5 यानी वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से टॉलुइन का ऑक्सीकरण हो जाता है और बेंजल्डिहाइड बनता है। तो C6H5CH3 प्लस O2, ये हमने लिया टॉलुइन और टॉलुइन की वाष्प और वायु का मिश्रण। और उच्च ताप दाब पर हम V2O5 उत्प्रेरक पर प्रवाहित करेंगे
तब यहाँ से 2H निकलेंगे और इसमें से एक O, ये H2O बनेगा। अब एक O जो बचा है वो यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ बचा है CH, तो कुल मिला के यौगिक बन गया C6H5CHO। ये हो गई टॉल्यूइन, टॉल्यूइन के ऑक्सीकरण से बना हुआ बेंजल्डिहाइड। अब आते हैं डी कि टॉल्यूइन के उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण द्वारा टॉल्यूइन का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण करें कि हम यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा कि कॉपर सल्फेट की उपस्थिति में टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण मैग्नीज डाइऑक्साइड और तनु H2SO4 से कराने पर हम यहाँ पर क्रिया करा रहे हैं। देखिए, मैग्नीज डाइऑक्साइड और तनु H2SO4, यहाँ पर सबसे पहले एक H2O निकाल लो, फिर ये Mn और ये SO4 MnSO4 बना लो। चूंकि एक O ही निकली तो एक O बची, ये नेसेंट यानी नवजात ऑक्सीजन है। यही नवजात ऑक्सीजन टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण कर देगी और 2 ऑक्सीजन लेंगे ऐसी। तो कुल मिलाकर के हमें कॉपर सल्फेट की उपस्थिति रखनी है, 2H और एक O यहाँ से लेना है, H2O माइनस किया और एक O जो बचा है वो यहाँ लगा देंगे और बन जाएगा बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। इतना समझ में आया। अब इसके बाद है टॉल्यूइन के CrO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा ऑक्सीकरण से हम टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण करा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड और क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो देखें C6H5CH3 तो हम यहाँ बता दें कि टॉल्यूइन का जब ऑक्सीकरण करेंगे क्रोमिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के मिश्रण के साथ, तो जो यौगिक प्राप्त होगा उसका जल अपघटन करने से बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो टॉल्यूइन है और प्लस 2 O ले लिए हमने, ये क्रोमिक एनहाइड्राइड से आएंगी और एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, जिसे एसिटिक AC2 लिखा है तो ये AC2 और इनको जोड़ देंगे O से। ये है CrO3, यहाँ से हमें 2H और एक O निकालनी है, H2O। अब यहाँ CH की 2 वैलेंसी खाली हो गई, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH और इनसे एक O इधर बची है, वो O इसमें लग जाएगी और दोनों तरफ OCOCH3, ऐसे नीचे भी OCOCH3। ये जो यौगिक प्राप्त हुआ है हमें इसका जल अपघटन कराना, तो यही जो जल निकला था वही यहाँ पर लगाते हैं और देखें क्या बनेगा। ऐसे तोड़ देते हैं, इस CH की 2 वैलेंसी खाली, इन दोनों से एक O और एक H ऊपर लगा, एक H नीचे लगा, ये बन गए 2 एसिटिक अम्ल और इधर पूरा पूरा आ गया C6H5CH, ये डबल बॉन्ड से O जुड़ जाएगा CHO, इसे ही कहते हैं बेंजल्डिहाइड। तो ये क्लियर हुई। अब इसके बाद बच्चों आते हैं ईटार्ड अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ईटार्ड अभिक्रिया द्वारा क्या है कि टॉल्यूइन को CCl4 विलयन में क्रोमिल क्लोराइड के साथ ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल्डिहाइड बनती है। तो C6H5CH3 प्लस 2CrO2Cl2, यहाँ पर लेते हैं CCl4। अब यहाँ पर बचेगा क्या, ये देखें पहले, C6H5CH3 डॉट 2CrO2Cl2। अब हमें इसका प्लस H2O कर दें। अब इससे क्या निकलेगा ये देखेंगे सबसे पहले कि C6H5CHO बेंजल्डिहाइड बना प्लस 2H2CrO4 क्रोमिक अम्ल बनेगा
और 4HCl, ये हम लोग बन जाएंगे। या तो हम इस प्रकार से लिखें अथवा सीधा सीधा लिख सकते हैं C6H5CH3, और पहली बार में हम यहाँ लिखेंगे CrO2Cl2, दूसरी बार में जली भोजन, और सीधे यहाँ पर बना दो C6H5CHO। एक ये सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं बेंजल क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा। बेंजल क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा। तो बच्चों यहाँ पर बेंजल क्लोराइड को कैसे लिखे हैं ये ध्यान से देखें। इस प्रकार से लिखेंगे +2NaOH, ये जलीय क्षार है, और इससे हमने 2NaCl बाहर कर लिए, और क्या बच रहा है देखें CH, और इस प्रकार से 2 OH बने। हम सबको मालूम होना चाहिए एक ही कार्बन पर दो एल्कोहल समूह स्थायी नहीं रहते हैं, और ये गर्म करने पर तुरंत ही विघटित हो जाते हैं। अब देखिए क्या बच रहा है CHO, यही बन गया बेंजल्डिहाइड। क्लियर हुआ। अब आते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, इसमें क्या है इसको समझेंगे कि प्रयोगशाला में बेंजल्डिहाइड को बेंजिल क्लोराइड की लेड नाइट्रेट, यहाँ पर हम बेंजिल क्लोराइड ले रहे हैं 2C6H5CH2Cl, बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड CHCl2 था, तो 2C6H5CH2Cl प्लस लेड नाइट्रेट से या कॉपर नाइट्रेट से क्रिया कराएंगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। अब लेड नाइट्रेट क्या है PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको गर्म करेंगे तो 2Cl 1 Pb, ये बन जाएगा PbCl2 प्लस, अब यहाँ से 2H निकालेंगे। क्लियर हुआ। और यहाँ से एक O H2O, अब यहाँ से एक O और निकालो, नहीं 2 O और निकालो, यहाँ डाल देंगे, बच जाएगा 2C6H5CHO। अब बचेगा क्या केवल NO2 और NO। अब ऑक्सीजन कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, 2 इधर 2 4 1 5 और 1 6। ये समझ में आया। हम इसी प्रकार से कॉपर नाइट्रेट से भी क्रिया करा सकते हैं, तो आप लोग कराइएगा सेम इसी प्रकार से। ठीक है, 2C6H5CH2Cl। अब इसके बाद है बेंजिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। बेंजिल एल्कोहल, तो C6H5CH2OH, ये बेंजिल एल्कोहल है। तो बेंजिल एल्कोहल का हम अम्लीय K2Cr2O7 द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे बेंजल्डिहाइड बनता है। ये निकाल लेते हैं H2O, और C6H5CHO, ये बनता है बेंजल्डिहाइड। क्लियर हो गया। अब इसके बाद बेंजिल एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। बेंजिल एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो आप लोगों को मालूम होगा विहाइड्रोजनीकरण में क्या करते हैं कि एल्कोहल की वाष्प को कॉपर की अथवा सिल्वर की ट्यूब में उच्च ताप यानी लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित करते हैं, जिससे एल्डिहाइड का विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है, और नहीं एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है और एल्डिहाइड बनते हैं। जैसे बेंजिल एल्कोहल का हम कॉपर की नली में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ से इस प्रकार से H2 निकलेगी, ये हाइड्रोजन निकल गई, और इसी क्रिया को विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। बचेगा C6H5CHO, ये है बेंजल्डिहाइड। इतना समझ में आया। तो अब इसके बाद वाली अभिक्रिया पढ़ते हैं,
वो है रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा। रोजेनमुंड बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, आप लोगों ने उसमें भी पढ़ी थी। रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा इसमें क्या है, किसी भी एसिड क्लोराइड, चूंकि हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है तो बेंजोइल क्लोराइड का आप चयन कराएंगे। तो PD प्लस BaSO4 तथा जाइलीन की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड की H2 से क्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। अब हम यहाँ समीकरण लिखेंगे C6H5COCl प्लस H2, और ये है PD प्लस BaSO4, ये है जाइलीन। इसको ऐसे तोड़ देंगे तो एक H इसमें एक H इसमें लगाएंगे तो ये निकलेगा HCl, और ये क्या बचेगा, C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड बन गया। अब इसके बाद आते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये लेते हैं और इसकी हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराते हैं, HC=N और C6H5MgBr। तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हम MgBr को निकाल के N में लगाएंगे और C6H5 को C में, तो इससे बनेगा डबल बॉन्ड N MgBr और यहाँ लटका देंगे C6H5। अब हम इसका जल अपघटन कराएंगे और जल के दो अणुओं के साथ जल अपघटन होगा। इसको ऐसे तोड़ देंगे तो N से 3 H लग जाएंगे, इधर एक OH लगेगा और एक O इधर लगेगा, ये बन जाएगा NH3 और ये बनेगा MgBrOH और इधर C6H5CHO, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी ये बना। अब इसके बाद आते हैं स्टाइरीन के ओजोनीकरण द्वारा। तो स्टाइरीन हमने लिया C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है स्टाइरीन। हमें इसका ओजोनीकरण कराना है। ओजोनीकरण में द्विबंध पर C6H5 सिंगल बॉन्ड CH और इधर लगाएंगे CH2 और ओजोन को ऐसे लगाएंगे। तो इस प्रकार से स्टाइरीन, हमें इसका जल अपघटन कराना है जिंक के साथ, इस प्रकार से तोड़ देंगे, इतना हिस्सा अलग कर देंगे, ये बनेगा C6H5CHO बेंजल्डिहाइड और ये बनेगा फॉर्मल्डिहाइड HCHO। अब इसके बाद है कैल्शियम बेंजोएट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण के शुष्क आसवन द्वारा, ये भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, ध्यान से देखें कि C6H5COO और कैल्शियम फॉर्मेट ले लेते हैं, इसका शुष्क आसवन करेंगे तो यहां से इस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट निकालेंगे। ये C6H5 इधर CHO से इस CO में ये वाला H लग जाएगा, देखें क्लियर हो गया। तो 2C6H5CHO ये बेंजल्डिहाइड और 2 CaCO3 निकल गए, ये हमने 2 CaCO3 निकाल दिया।
एक और अपक्रिया ले लें, वो है स्टीफेन अपक्रिया द्वारा। स्टीफेन अपक्रिया द्वारा इसमें क्या है कि फेनिल साइनाइड का SnCl2 और HCl अम्ल, फेनिल साइनाइड का SnCl2 और HCl अम्ल द्वारा अपचयन कराने पर प्राप्त यौगिक का जल अपघटन करने से बेंजल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ पाई बंध तोड़ेंगे, एक H इसमें एक H इसमें लगाएंगे और बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। अब हमें इसका जल अपघटन कराना है, इसको ऐसे तोड़ेंगे, O इसमें लगाएंगे, H2 इसमें लगाएंगे और ये निकल जाएगा NH4Cl और इधर बचेगा C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों ये हमने बेंजल्डिहाइड बनाने की बहुत सारी विधियां आपको बताई। इसके बाद भौतिक गुण है, वो भौतिक गुण हम आपको बोल दे रहे हैं कि यह रंगहीन द्रव है, इसका क्वथनांक 179 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी गंध कड़वे बादाम जैसी होती है, यह भाप में वाष्पशील और जल में अविलेय होता है। समझ में आ गया?